राजनीति में किसी एक का किसी पार्टी से जुड़ना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसी पार्टी के किसी नेता के लिए यह सब असहज कर देने वाला हो। बात को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर टूट की खबर आई तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि आप जैसा बोइएगा वैसा ही काटिएगा। लेकिन एक और बात है जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार चुप चल रहे थे। अब आरसीपी सिंह चुप क्यों चल रहे थे, तो उसके पीछे का कारण उपेंद्र कुशवाहा को बताया जा रहा है। हालांकि क्या इस समय जदयू के अंदर सब कुछ ठीक हो चुका है या फिर अभी भी नंबर 2 की पोजीशन को लेकर अंदरूनी लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच चल रही है, इसका ठीक जवाब तो किसी को नहीं पता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को देखकर यह अंदाजा लगाना एकदम आसान है। जब उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में एंट्री हुई और उसके ठीक बाद उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, तब से ही माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह थोड़े असहज महसूस करने लगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जब उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में वापसी की तब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के करीबी हो जाएंगे, इस बात की उम्मीद हर कोई लगा रहा था, क्योंकि इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रह चुके थे। जब उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में वापसी की तब लग गया था कि अब आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 की हैसियत पर आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं किसी रेस में नहीं हूं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को जब लगा है कि उनकी पार्टी में पूछ कम हो रही है तब उन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया है और इसका एक लंबा इतिहास भी रहा है। यही उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, तो वहीं आज उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। चुनाव के वक्त जिस भूमिका में आरसीपी सिंह थे, आज काफी हद तक उस भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी औपचारिक तौर पर जदयू में सम्मिलित हो रही थी, उस दिन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह वहां मौजूद नहीं थे। बताया जाता है कि जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी कार्यालय में पहुंचे तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनका स्वागत करने गेट पर जाने वाले थे, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने मना किया तो वे नहीं गए। जिस दिन यह सब कुछ हो रहा था उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद थे। माना जाता है कि आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जाति की अहमियत को समझते हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए बिना किसी शर्त के अपने सारे दरवाजे खोल दिए। लेकिन नीतीश कुमार के इसी प्रबंध के कारण आरसीपी सिंह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। अब केंद्र की मोदी सरकार में जब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है तब आरसीपी सिंह ने काफी दिनों बाद कोई राजनीतिक टिप्पणी की है। आरसीपी सिंह ने लोजपा में हुई ट्वीट पर बोलते हुए कहा कि बिना मेहनत के अगर किसी को बहुत बड़ा पद मिल जाए तो क्या होगा। आरसीपी सिंह ने कल जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और जो दल भी एनडीए के हिस्सा है वे सभी मंत्रिमंडल में हिस्सा के हकदार हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या जदयू की तरफ से सम्मानित हिस्से की मांग की जाएगी, तब उन्होंने कहा कि मांग करने का सवाल कहां से आ गया, यह स्वाभाविक है। अब इस बार उम्मीद है कि केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें जदयू के कई सदस्य मंत्री बन सकते हैं। फिलहाल भले ही केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरसीपी सिंह फिर से सक्रिय हुए हो, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के बीच नंबर 2 की हैसियत को लेकर अंदर खाने लड़ाई जारी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।